नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे बारिश से जलभराव पर। बरसात के मौसम में शहर, कस्बे और गांव की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कें, गलियां और कॉलोनियों में घंटों तक पानी भरा रहता है। ऐसे हालात में कामकाजी लोग और स्कूली बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आया है। आपको सुमेरपुर की तस्वीरें पहले दिखाते हैं, जहां पर पाली उपखंड क्षेत्र के सेवाड़ी गांव में खेतलाजी मंदिर और बाजार में पिछले लंबे समय से सड़क पर पानी जमा होने से व्यापारी और दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर के व्यापारी अध्यक्ष प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं हुआ है। और अब आपको कोटा की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से शहर की जनता को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। सिर्फ अभी एक जगह का ही यह ऐसा मामला नहीं है, अब प्रदेश के हर शहर, हर कस्बे का यही हाल दिख रहा है। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल करके रख दी है और इसी मुद्दे पर आप हमारे साथ आज जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। अब हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें। और अगर आपके भी शहर में, आपके भी गांव में भी, आपके कस्बे में इसी तरह से जलभराव समस्या बना हुआ है, तो आप उस मुद्दे को लेकर के प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें कई अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कमोबेश एक सी ही आपको नजर आएंगी। सभी जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश के बाद जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो बने हुए हैं, और ज्यादातर इसमें वो शहरी इलाके हैं जहां पर बारिश का पानी, इसकी निकासी नहीं होने के चलते ये पानी यहां पर कई कई दिनों तक जमा रहता है, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। दूसरा, आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो कामकाजी लोग हैं, जिनको घरों से निकलना है, उनको इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ता है और इसमें दिक्कत स्कूली बच्चों को भी काफी पेश आती है, जब उनको स्कूल जाने के लिए भी इसी गंदे पानी से होकर के निकलना होता है। तो तस्वीरें देखिए, और ये तस्वीर आपके भी गली मोहल्ले में कमोबेश कुछ इसी प्रकार की होगी। नालियां चौक हैं पूरी तरह से, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो निकासी है पानी की वो नहीं हो पा रही है, और नतीजा यह है कि लोग इससे बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश का दौर भी अभी चल रहा है और इस वजह से भी ये जो पानी है वो लगातार इन इलाकों में भरा हुआ है। थोड़े बहुत पानी की कहीं निकासी होती भी है तो बारिश के बाद फिर से वैसी ही स्थिति बनती है, और इस वजह से यहाँ पे रहने वाले जो स्थानीय निवासी हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आप इस मुद्दे पर हल्ला बोलें, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप भी बताएं कि आखिर राजस्थान के अंदर ये जो शहर और ये जो कस्बे हैं या जो गांव हैं, वहां की स्थितियां ये क्यों हैं, क्यों जो पानी निकासी के उचित इंतजाम होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आपको क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है? क्या प्रशासन ही सिर्फ जिम्मेदार है या फिर इसके कुछ और भी कारण आपको नजर आते हैं? और दूसरा, जो इस तरह के भरे हुए पानी से लोगों को निकलना पड़ता है, उससे जो तमाम तरह की बीमारी फैलने का। रवि हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर नमस्ते सर, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा सर, बहुत सी जगह गांवों में ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां लोगों को, अड़तियों को उससे पानी के बीच से लेकर गुजरना पड़ता है सर। मेन अब जो बारिश की स्थिति चल रही है सर, इसमें है कि लोग बाग ना अपने अड़तियों को मतलब शमशान तक पहुंचाने के लिए रास्ता नहीं है कई जगह, और उनको पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है सर। मेन प्रॉब्लम ये है, और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से भी, ग्राम पंचायत वाले अधिकारियों से भी लगातार संपर्क होता है, लेकिन वो इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे पाते सर। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक दर्शक रवि जो कि हमारे साथ जुड़े, उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि गांवों में स्थिति और ज्यादा खराब है, और खासतौर से शमशान की ओर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर भी अर्थी को आप देखिए किस तरह से टांग करके ले जाना पड़ रहा है, और लोग आधे आधे पानी में गुजर करके इस अर्थी को उसके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। वो सड़क तक सही नहीं है, और इसी तरह की तमाम तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई हैं। और आज भी आप देखिए कि किस तरह से ये जो बारिश के बाद के हालात हैं वो बने हुए हैं, लोग परेशान हैं। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हेलो जी शिवेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं, बात रखें। हाँ सर, मैं राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। सर, हमारे यहाँ पर जैसे काका कॉलोनी के अंदर, नागौर गेट काका कॉलोनी, वहाँ अभी जो बारिश हुई थी 7-10 दिन पहले, उस समय हमारे घर के सामने एक नगर निगम की जाट छात्रावास की एक दीवार थी जी। वो पूरी 100 फुट पूरी नीचे गिर गई, और उसके नीचे कार, हार, स्कूटी सारे
मतलब दबके खराब भी हो गई और एक दो बच्चों को चोटें भी आई है, जी। जिनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हमने है ना पूरा मतलब कलेक्टर के पास भी गए और रिपोर्ट भी दर्ज कराने की कोशिश की, तो उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की हमारे अक्टूबर तक। और उसके बाद अभी भी हमारा वो जो दीवार है वो गिरी हुई पड़ी है, वहां से सफाई तो हो गई पर वो दीवार गिरी हुई पड़ी है। हम हर साल हमें ये प्रॉब्लम रहती है सर, हर साल वो दीवार नीचे गिर जाती है। तो सर इसके लिए अभी हम चारों तरफ फिर रहे हैं पर अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है सर प्रशासन की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं चूंकि आपने अपनी इस जो समस्या को उठाया है इस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। तो इसी तरह की अगर आपकी कोई समस्या है तो आप वो भी बता सकते हैं। अब देखिए, प्रशासन की लापरवाही की वजह से दीवार गिर गई, उसके बावजूद भी प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा, और बारिश के पानी की वजह से अभी और जर्जर इमारतों को इसी तरह का जो खतरा है वो बना हुआ है। तो शुभेंद्र जी ने जो परेशानी, जो समस्या बताई, इसी तरह से अगर प्रशासन की कहीं कोई लापरवाही, कहीं कोई उदासीनता आपको लगता है कि इसके पीछे का कारण है तो आप वो भी बता सकते हैं। या आपके गली मोहल्ले का हाल क्या है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि ये बारिश का दौर अभी जारी रहेगा अगले एक हफ्ते तक। तो आप समझिए कि स्थितियां और कितनी खराब हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी बारिश की वजह से या निकासी की व्यवस्था नहीं होने से किस तरह से परेशानी लोगों को हो रही है। तो क्या आपके भी गली मोहल्ले में इसी तरह की स्थिति है? क्या वहां पर भी पानी इसी तरह से जमा है, या आपको भी इसी तरह से नहीं इस गंदे पानी से होकर के गुजरना पड़ता है? आप अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप पवन जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। की एक कॉलोनी है जिसमें जो मेन रास्ता है वो सारा 2 महीने से हम लोग इतने परेशान हैं कि बीमार आदमी को रात को दिखाने जाएं तो पूरे गोडों तक पानी है भरा हुआ है। हमने सब जगह चिट्ठी भी लिख दी, वैसे भी मिल लिए, लेकिन कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हुई। दूसरी बात, जो रोड लाइट थी उसको भी 2 महीने से इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि अंधेरे में सब लोगों को परेशानी हो रही है। जो हमारे जो मूलभूत सुविधा है उसको भी खत्म कर रखा है, और सरकार कोई सुनाई नहीं करती, ना जनप्रतिनिधि इस तरफ ध्यान देता है जी, और हर तरह से परेशान, पूरा मोहल्ला परेशान हो रहा है। जी जी। चलिए पवन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने जो समस्या बताई है प्रशासन तक इस मामले पर जरूर आपकी जो आवाज़ है वो जाएगी और उस पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत विकट समस्या है। एक तरफ तो पानी की निकासी नहीं है, वहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। दूसरा ये है कि आप बता रहे थे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह पानी भरा हो, वहाँ पर कीचड़ हो, वहाँ पर गंदगी हो तो हादसे का भी यह सबब बन सकता है। तो नंबर अब आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपके आसपास आपका जो इलाका है या आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर इस समय क्या स्थिति है। क्या वहाँ पर भी इसी तरह से पानी भरा हुआ है? क्या वहाँ पर भी आपको लगता है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसका खामियाजा आप लोग या फिर जो स्थानीय लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है? आपके शहर का हाल क्या है? प्रशासन ने जो तमाम दावे किए थे मानसून से पहले, उन दावों की जो हकीकत है वो क्या है, आप बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके किसी इलाके में पर्टिकुलर किसी जगह पर कोई समस्या किसी कारण से लगातार बनी हुई है जिस पर प्रशासन उदासीन बना हुआ है और इस वजह से भारी दिक्कतें होती हैं, खासतौर से मानसून के अंदर या बरसात के सीजन में, या हम लोग देखते हैं कि अक्सर बिना बरसात के भी पानी जो नालियां हैं वो ओवरफ्लो होने की वजह से भी गलियों में खड़ा रहता है। तो ऐसे इस विषय को लेकर के आप अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और अगर ऐसी ही कहीं कोई तस्वीर आपके इलाके में है तो आप वो भी हमें बताएं। अब हमारे साथ हमारी नियमित दर्शक कल्पना जी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। कई बार मकान ऐसी जगह पर बने होते हैं जो फ्लड चैनल के पास होते हैं और कई जानो माल का नुकसान होता है, मगर इनको इजाजत कौन देता है मकान बनाने की? फ्लड चैनल के पास मकान बनाए जाते हैं, कई बिल्डिंग्स होती हैं। और दूसरा, ये सड़कों का रख रखाव, ये तो पहले ही ये होमवर्क करके तैयार रखना चाहिए। इसमें टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग और जिला अधिकारी वहां बैठने चाहिए, नगर निगम के अधिकारी, और पहले ही ये करके रखना चाहिए कि बरसात का मौसम आने वाला है, हमें कैसे रख रखाव रखना चाहिए। और दूसरा, हम तो बहुत तरक्की कर चुके हैं, मिसाइलें आकाश में उड़ाते हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है और नगर निगम, और ये यहाँ पर हम बहुत पीछे रह चुके हैं। ये जो नदियों में ये फ्लड आता है, इसके लिए भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी तो पानी की इतनी कमी हो जाती है कि कुएं भी सूख जाते हैं।
हमें वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी थोड़ा सा यूएनडीपी में वो प्रोग्राम होता है, उससे भी संज्ञान लेना चाहिए कि रेन वाटर कैसे हार्वेस्ट किया जाए जी। कि इसको फिर गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा, ये सड़कों का रख रखाव, ये सारा नगर निगम और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से के उच्च अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं देखने? वो तो सुध ही नहीं लेते हैं और लोग जो इतना टैक्स देते हैं वो सफर करते हैं। चलिए कल्पना जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत को हमारे साथ करने के लिए और इस तमाम अपनी जो महत्वपूर्ण राय है उसको हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए कल्पना जी की तरह और आप भी बता सकते हैं कि आपके जहन में क्या है और आपको क्या लगता है कि कैसे ये दूर हो सकता है, क्योंकि हर बार हम लोग हर साल देखते हैं मानसून से पहले इसी प्रकार के तमाम दावे किए जाते हैं कि इस बार कहीं भी पानी नहीं रुकेगा या फिर कहीं जलभराव नहीं होगा, लेकिन हर साल मानसून आते ही आप देखते हैं कि ऐसी ही तस्वीरें होती हैं। इन तस्वीरों में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। सड़कें बन गई हैं तो वो सड़कें टूटी हुई इसी मानसून की वजह से आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पानी भरा रहता है तो सड़कों को नुकसान होता है। दूसरा ये है कि निकासी नहीं होने के चलते आप देखिए गलियों के अंदर पानी, रोड के ऊपर पानी, और इसी गलियों से होकर के या इन्हीं सड़क से होकर के लोगों को जाना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो फिर ऐसे में जिनकी जिम्मेदारी है कि ये पानी यहाँ पर ना रुके, निकासी की व्यवस्था हो और ये गलियां, ये सड़कें सब बेहतर रहें, आपको इसको लेकर के क्या कहना है? अपनी राय हमारे साथ आप जरूर साझा करें। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अब हमारे साथ अमन गौतम जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर आनंद गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद गौतम जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखें जी। आनंद जी, अपनी बात रखें। सर, हम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, पहले जो हो रहा है, जो पहले ध्यान होना चाहिए कि चलिए शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे लूनी से एक दर्शक, जिनका ये कहना है कि प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि अगर आपके आसपास इलाके में इसी तरह से कोई समस्या बनी हुई है या वहां पर भी जल निकासी नहीं होती, पानी वहां पर भी लगातार रुकता है, या हर मानसून वहां की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है, तो आप उसको जरूर बताएं हमारे साथ जुड़ करके। हल्ला बोलें ऐसे मुद्दे के खिलाफ, ताकि आपकी ये समस्या का समाधान हो सके, आपकी जो आवाज है वो जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे और समस्या का समाधान तत्काल होना चाहिए, क्योंकि इससे भारी समस्या और भारी परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ता है। अब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगत मीणा, उनका रुख कर लेते हैं। भगत मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखें। सर, ऐसा है कि जो सड़कों में जल भराव है, गड्ढे बने हुए हैं, जो कि प्रशासन की लापरवाही के कारण जनता को आने जाने में समस्या बनी रहती है। सर, ऐसा ही हमारी महुआ तहसील है, जिससे महुआ से ओंडमीना होते हुए तालचड़ी बयाना को जाता है, जो उसकी भी हालत बेकार है सर। जी 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 सर, प्रशासन लापरवाही कर रहा है सर। ऐसे प्रशासन पर सर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, चलिए बहुत शुक्रिया भगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भगत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे दौसा से, जिन्होंने अपनी बात को रखा। और एक और दर्शक हमारे साथ विकास जी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? अपनी बात रखें। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर, मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, बताइए सर, विकास जी। हमारे यहाँ पर भी ऑलरेडी क्या हुआ कि अभी इतना पानी आया था दीवार की वजह से, कोई दीवार टूट गई थी, उसकी वजह से घरों के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी आ गया। उसके बाद हम प्रशासन के पास भी गए, प्रशासन में इसको कोई नहीं, मुआवजा लिखने के लिए भी आए थे। हमारे पलंग, कूलर, फ्रिज, टीवी, इंडिया टीवी पर भी अपन का आया था काफी, उसके बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया सर। और प्रशासन के पास, जिला कलेक्टर के पास, सब जगह जाके आए, पर अभी तक उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया सर। जी, और दूसरा, इतनी हर साल ये प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत बड़ी दीवार है, 100-200 फुट, वो गिर जाती है हर साल। प्रशासन इसके अंदर कुछ भी नहीं कर रहा सर, हम बहुत बुरी तरह से परेशान है सर। जी, चलिए विकास जी, हम उम्मीद करेंगे आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। आपने इंडिया न्यूज के माध्यम से इस बात को रखा है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए विकास जी जो समस्या बता रहे हैं, बार बार साल दर साल ऐसी ही समस्या वहां पर होती है। कोई दीवार बता रहे हैं जो कि टूटने की वजह से वहां पर बार बार पानी आता है। प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन आप देखिए कि इस पर भी संज्ञान नहीं लेता। और यही उदासीनता है, यही लापरवाही है प्रशासन की कि लोग कितना परेशान होते हैं। आप देखिए कि इससे निपटने के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए या इस तरह से जलभराव से निपटने के लिए करोड़ों रुपए का बजट राज्य सरकार देती है, ताकि ये जो एजेंसियां हैं वो इन सारी चीज़ों को चुस्त और दुरुस्त कर सकें। लेकिन आप देखिए किस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब वो लापरवाही बरतते हैं तो उसका खामियाजा आम जनता या वहाँ के स्थानीय रहवासियों को ही उठाना पड़ता है। तो ऐसे विषय को लेकर के आप हल्ला ज़रूर बोलें, क्योंकि
इस समय मानसून का सीजन चल रहा है और आपके आसपास जरूर इसी तरह की कहीं ना कहीं कोई तस्वीर या इसी तरह की कोई ना कोई समस्या अवश्य होगी, तो आप उस समस्या को बता सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में, आपके शहर में कहीं कोई अच्छा काम हुआ है निकासी को लेकर के, पानी निकासी को लेकर के, या फिर वहां पर आपको लगता है कि जलभराव की समस्या पिछले साल के मुकाबले कुछ सही हुई है, तो आप वो भी बता सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको बताना है आप जरूर हमारे साथ जुड़ें और अपनी समस्या हमारे साथ साझा करें। अब धर्मेंद्र जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। धर्मेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं लगातार, क्योंकि दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सुझाव भी कुछ दिए हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, और कुछ दर्शकों ने यह भी बताया कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको लेकर के वो प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस वजह से वो बेहद परेशान भी नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर के ऐसी ही कोई समस्या अगर आपकी है तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। अब संग्राम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक, उनका रुख कर लेते हैं। संग्राम सिंह जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। सर, मैं दौसा जिले में सिकराई तहसील में मेरा गांव है मोचिंगपुरा। जी जी। मोचिंगपुरा पंचायत हेडक्वार्टर है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी, और लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में आजादी के बाद से आज दिनांक तक रोड का निर्माण नहीं हुआ सर। सर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रही है और आजादी के बाद से आज दिनांक तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया सर। ये हमारी पुरजोर मांग है सरकार से, प्रशासन से। अभी वर्तमान में प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान में या किसी भी रूप में हमारे को सड़क निर्माण चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं और जो प्रसूता महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटलाइज करवाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है गांव वासियों को। जी जी। तो जी संग्राम जी, गांव का नाम क्या बताया, एक बार फिर से बताएंगे आप? मोहचिनपुरा। मोहचिनपुरा दौसा में लगता है ये सिकराई तहसील में है हुकुम, दौसा जिले में। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया संग्राम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, संग्राम सिंह जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। आजादी का अमृत महोत्सव देखिए हम लोग मना रहे हैं, 75 साल पूरे हो गए, लेकिन आजादी के बाद आप देखिए अभी तक वहां पर सड़क नहीं बन सकी है। बरसात में आप समझिए क्या हालत होती होगी। सड़कों के बनने के बाद जब लोग इतना परेशान हैं, तो आप समझिए जहां सड़क ना हो वहां का हाल क्या है। अधिकारी किस तरह से इस पर अनभिज्ञ हैं या किस तरह से अनजान बने हुए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। तेजपाल जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तेजपाल जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। नमस्ते सर। जी नमस्कार, बताइए। सर, मैं दिक्कत तो ये आ रही है कि जैसे अभी बारिश भी जोरों से हो रही है और पब्लिक को भी थोड़ा जानबूझकर रोडों पे निकलना, पुलों पे जाना, ऐसी मामला। अब बारिश में तो क्या कर सकते हैं, बारिश इतनी होगी, इतना पानी तो निकासी भी नहीं है इतनी। जगह जगह कॉलोनियां बन गई, जंगल खत्म हो गए, तो पानी तो कहीं से। तो अतिक्रमण का ज्यादा प्रभाव डलता है सर। अतिक्रमण कर दिया, जगह जगह नाला बंद कर दिया, तो पानी तो आएगा, बस्ती में आएगा, गाँव में आएगा। जगह जगह जो पानी निकासी का जो होता है ना सब, वहाँ पर बंद कर देते हैं। खेती करने वाले भी उन नालों को रोक देंगे, तो बड़ा पानी तो कहीं निकलेगा सर। जी जी जी। तो ये तो अतिक्रमण का भी है इसमें कुछ, और बाढ़ का हालत तो बनने का पानी बारिश में सर। चलिए शुक्रिया तेजपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अथर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अथर्व जी बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। हमारे यहाँ पे जी अथर्व बात रखें अपनी। तो चलिए, अथर्व से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं अगर आपके आसपास भी कहीं इसी तरह की कोई समस्या है। और अभी जो लास्ट दर्शक हमारे साथ, हमारे जो इसके पहले जो कॉलर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि लोग पहले तो खुद इंक्रोचमेंट करते हैं, निकासी की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं जाम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और उसके बाद भी नतीजा ये होता है क्योंकि बारिश होगी तो पानी भरेगा, और अगर उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है तो फिर वो पानी रुकेगा। तो इसलिए ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जाने अनजाने भी कुछ लोग तो जानबूझ करके बंद करते हैं, कुछ लोग अनजाने में भी ऐसे रास्तों को रोक देते हैं। ऐसे जो पानी निकासी के जो आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनको जब रोक देते हैं
तो भैया पानी जब बरसता है तो वो रुकता है, वो भरता है, और नतीजा ये है कि आखिर हमको और आपको ही इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको लेकर के भी गंभीर होने की और सजग होने की ज़रूरत है कि जो चीज़ नेचुरल वे में बनी हुई है या जहाँ पर भी निकासी की व्यवस्थाएं हैं, जो नालियाँ हैं, जो नाले बनाए गए हैं, उन सबके ऊपर इंक्रोचमेंट ना करें। और अगर ऐसा करेंगे तो उसका खामियाजा आज नहीं तो कल आप ही भुगतेंगे, क्योंकि जब बारिश होगी या मानसून होगा तो फिर ये पानी भरेगा और हो सकता है आपके घरों तक भी ये पानी पहुंचे, और इसलिए आपको नुकसान भी इसका ही उठाना पड़ेगा। और चलिए इसी के साथ आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।